क्या आपको भी कोडिंग सीखने में दिक्कत होती है? क्या आपको भी कोडिंग मैथ्स जैसी या मैथ्स से भी डिफिकल्ट लगती है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आओ। कोडिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी सॉल्व, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रही है। मैं गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जो मैं इस वीडियो में स्टेप्स बताऊँगा, अगर उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप कोडिंग सीखते हो तो कोडिंग इज़ लाइक हलवा, है ना। स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी वंडरशेयर वाली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने वंडरशेयर फिल्मोरा की ट्यूटोरियल वीडियो बनाई थी। इसमें मैंने बोला था कि कोडिंग हो या एडिटिंग हो, दोनों प्रैक्टिस मांगती है। अगर आपके पास प्रैक्टिस की हुई है तो आप उसमें मास्टर कर सकते हो। कोडिंग इज़ नॉट वेरी मच, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, ये मेरे सर भी बहुत अच्छे से कहते थे, तुम भूलते हो वो तुम भूलना चाहते हो, और जो याद करना चाहते हो वो कभी भूलना नहीं चाहते हो। ये मतलब ये गौर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। करने वाली बात है, आप भी गौर करना, डीपली बात है ये। खैर, मैं बात कर रहा था कोडिंग की। कोडिंग का नाम सुन के आपके दिमाग में कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन आएंगे कि कोडिंग क्या है। मैं स्टेप बाय स्टेप्स आपको बताता रहता हूँ कोडिंग क्या है। कोडिंग इज़ लाइक लैंग्वेज, मतलब एक कंप्यूटर लैंग्वेज कह सकते हो आप। जैसे अपनी लैंग्वेज अपनी रिलीजनल लैंग्वेज होती है, वैसे एक कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसको बाइनरी कहते हैं। और बाइनरी मीन्स अगर आपको कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई एप्लीकेशन तैयार करना है, या फिर कुछ भी आपको ऐसे एज इट इज़ कोई प्रोग्राम तैयार करना है, उसके लिए एक लैंग्वेज होती है जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप राइट करते हो कोड, उसे ही हम लोग कोडिंग कहते हैं। मैं बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन और भी आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कौन सी पहले सीखनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे हिसाब से 700+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी तक जितनी पता हुई है उससे 700+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई है अभी तक। अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर टाइप की होती है, जिस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर बनाना, मतलब एक होता है वेब डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग होती है कि HTML + CSS वो सब करके आप बना सकते हो। स्क्रिप्टेड लैंग्वेज होती है, जावा स्क्रिप्ट हो गई, है ना, ऐसी लैंग्वेज होती है। सबसे ईजी जो मैं बात करूँ, अगर आपको सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हो तो आपको मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगता है पाइथन सीखनी चाहिए। पाइथन इज़ मीन्स वेरी इजी लैंग्वेज। मैंने जितना यूज़ किया है, पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज। जहाँ तक जावा और सी लैंग्वेज जो होती है उससे तो काफ़ी इजी लैंग्वेज है। मतलब पाइथन में इतना टफ नहीं बोलते, मतलब जो कोड राइट करना हो तो बहुत इजी होता है। जैसे हमें कोई भी कोड राइट करना हो तो पाइथन में 5 लाइन में वो कोड आउटपुट में दे देगा, पर जावा हो या फिर सी तो अलग ही लैंग्वेज है, उसका तो बात ही अलग है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसको, मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन वो इजी लैंग्वेज में नहीं आती है। जहाँ बात है पाइथन की, तो पाइथन आप आराम से सीख सकते हो। कोडिंग के लिए अगर मैं बात करूँ कोडिंग की कि कितना कोडिंग को टाइम देना चाहिए, तो कोडिंग में अगर आप स्कूल में अगर हो तो स्कूल में, मेरा स्कूल अगर कॉलेज में हो तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको इजी से स्टार्ट करना है। वरना आप जावा या फिर सी लैंग्वेज भी देख सकते हो। सी लैंग्वेज भी इतना टफ नहीं है, लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है, एंड अगर आपके पास टाइम नहीं इतना, तो मेरे हिसाब से आप पाइथन सीखो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे को इतना पता नहीं था पहले, जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले C++ स्टार्ट कर दिया था कोडिंग पर। खैर वो बात अलग है। C++ मैंने जब स्टार्ट किया था बहुत डिफ़िकल्ट थी C++। ऐसे मतलब मैंने पहले ट्यूटोरियल वीडियो देखी थी तो मुझे इतना पता नहीं था पाइथन वगैरह बारे में, तो बैंड बच गया था, अलग बात है। खैर इसकी बात करें, अब बात करें कि पाइथन, अगर मैं बात करूं पाइथन सीखने की मेरे हिसाब से, तो पाइथन में क्या हिस्ट्री है पाइथन की, क्या होता है पाइथन लैंग्वेज, उसकी बात कर। तो पाइथन जो क्रिएट की गई थी, वो क्रिएट की गई थी ग्यूडो वैन रोसम में। ये फर्स्ट रिलीज़ की गई थी 20 फ़रवरी 1991 को।
जितना मेरे को मैंने रिसर्च में देखा है, यूडो वैन रोजन ने जो फर्स्ट लैंग्वेज रिलीज़ की गई थी वो 20 फरवरी 1991 को रिलीज़ की गई थी। और इसमें आप जब पाइथन ओपन करोगे तो आपको जो लोगो दिखता है ना, लार्ज स्नेक टाइप का लोगो, वो दरअसल एक ओल्ड BBC टेलीविज़न कॉमेडी का एक मतलब जो स्केच सीरीज थी उसका मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जो उसका नाम था उस शो का, उससे लिया गया हुआ है। सो ये तो पाइथन की हिस्ट्री के बारे में बात हो गई कि पाइथन का हिस्ट्री क्या था। अब देखो, अगर आप पाइथन सीख रहे हो, है ना, अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। पाइथन सीखने में आपको एक IDE का यूज़, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोडिंग करनी है आपको IDE यूज़ करना पड़ता है। बहुत लोग पाइचार्म यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से आप अगर VS कोड यूज़ कर रहे हो, इट्स वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छा VS कोड मैं इसलिए यूज़ करता हूँ। एक तो आप उसमें सारी कोडिंग कर सकते हो, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको कोडिंग कर सकते हो आराम से। मीन्स अगर मैं बिगनर्स की बात करूँ तो VS कोड इज़ द बेस्ट, है ना। मेरे हिसाब से VS कोड बेस्ट रहेगा IDE में। मैं पाइथन की सीरीज़ बनाऊंगा, इसमें मैं पाइथन सिखाऊंगा उसमें। और पाइथन सीखने में कितना टाइम लगता है, सो वो आप पे डिपेंड करता है। जितना आप टाइम दोगे उतना टाइम वो लेगा। मतलब आराम से आप, मैं बात करूँ ना कि आप अगर दिन के 1-1.5 घंटे भी दे रहे हो पाइथन में, तो आप बेसिक्स 1 महीने में आराम से सीख जाओगे। 1 महीना सफिशिएंट है आपको बेसिक सीखने में। मेरे को 21-22 डेज लगे थे बेसिक सीखने में, है ना। तो आराम से आप सीख सकते हो। इट्स मतलब पाइथन तो सीख ही सकते हो। उसके बाद पाइथन में फ्रेमवर्क भी बहुत आते हैं, फ्रेमवर्क सीखो। मैं अभी इसमें पाइथन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोडिंग में और भी कुछ लैंग्वेज सीखनी है तो आप उसमें भी जा सकते हो, सो गुड ना। और अगर जब पाइथन आप सीख लो तो मॉड्यूल में आता है पाइगेम, है ना। अगर आप सबसे पहला प्रोजेक्ट गेम में बनाते हो ना, एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि गेम ज़्यादातर सबको अच्छा लगता है। अगर आप स्टूडेंट्स में हो तो इट्स मतलब सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छा है आप गेम तैयार करो। एक जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट तैयार करोगे ना, आपको इंटरेस्ट और बढ़ता रहेगा। गेम के प्रोजेक्ट में अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इट्स वेरी वेल। मतलब एक गेम, पाई गेम मैंने इसलिए मॉड्यूल यूज़ किया या फिर स्ट्रीम किया, इस वजह से यूज़ है क्योंकि पाई गेम में आप देखो, पाई गेम एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें गेम्स बनाए जाते हैं हेल्प करके। वो आपको पाइथन जो आप सीखोगे आपको पता चलेगा मॉड्यूल क्या है, स्ट्रिंग वगैरह ये सब उसी में आता है, ये है ना। और एक और बात बताता चलो कि जो प्रोग्रामिंग और कोडिंग है ना, ये एक दिन का काम नहीं है। आपको बीच में ऐसा लगेगा यार ड्रॉप ले लूँ, बहुत टफ है, बट यार उस वक्त अगर आपने स्टेप बढ़ा लिया ना, यू विल विन। बस वो जो स्टेप होता है ना कि यार आप नहीं हो पाएगा, वो करना पड़ेगा। मेरे को भी हुआ था जब मैं पहली बार कोडिंग सीखने बैठा था तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मैं ट्यूटोरियल वीडियोस देख देख के कर रहा था, है ना। तो यार होता है, सबको होता है। कोडिंग मतलब इतना इजी नहीं है, लेकिन आपको उसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है ना। स्टेप बाय स्टेप अगर आप कर रहे हो तो इट्स गुड। सबसे पहला स्टेप आपको ये जानना होता है कि कोडिंग क्या है। मैंने बताया कोडिंग क्या है, कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं ये भी बताया, कौन सी पहले सीखनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, हिस्ट्री क्या है पाइथन को। मतलब मैंने पाइथन का बताया तो मैंने पाइथन के बारे में बताया आपको कि कैसे क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सा IDE यूज़ करना चाहिए, फ्रेमवर्क कौन सा सीखना चाहिए। फ्रेमवर्क में आप वेबसाइट्स वेब डेवलपमेंट के लिए आप डिजिंगो या फिर बहुत सारे आते हैं, आप इसमें सीख सकते हो। गेम मॉड्यूल बनाने चाहिए। गेम मॉड्यूल क्यों बनाने चाहिए? उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट, है ना। कॉन्फिडेंस है तो यू नो बहुत ईजी होता है कोई भी चीज़। हाँ, और अगर आपको पाइथन सीखना है तो मैं कुछ दिनों बाद इस पर सीरीज़ बना रहा हूँ, तो आप पाइथन सीख लोगे आराम से, है ना। और नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा पाइथन सीखने के। सो अगर आपको ऐसी कोडिंग को सीखते हो तो मतलब अगर आप इस कोडिंग को ऐसे सीखते हो तो आपको डिफ़िकल्ट बिल्कुल सो अगर आप ऐसे कोडिंग को सीखते हो तो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आप इजीली सीख जाओगे, है ना। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल यार, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाओ भाई, अब जाओ, बाय बाय बाय। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।